वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिजाइन्स। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम पासपोर्ट साइज फोटो बनाना सीखेंगे और उसको इस तरह से कैनवस में एडजस्ट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पासपोर्ट फोटो साइज बनाने के साथ साथ हम एक एक्शन भी रिकॉर्ड करेंगे। इससे ये होगा कि नेक्स्ट टाइम हम जब भी पासपोर्ट साइज फोटो बनाना चाहेंगे हम सिर्फ एक क्लिक से बना सकते हैं। एक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ से विंडो में जाइएगा और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एक्शंस। ये देखिए एक्शन का पैनल आ चुका है। यहाँ आने के बाद आप सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस वाले आइकन पे। यहाँ पे आप फोल्डर का कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो रखूँगा इसका नाम और ओके कर दीजिएगा। ये देखिए फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब इस वाले आइकन पे क्लिक करते हुए हम यहाँ पे एक एक्शन क्रिएट करेंगे। आप इस पर क्लिक कीजिएगा। आप एक्शन का भी कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका नाम प्ले रख देता हूँ और इसके बाद आप रिकॉर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए रिकॉर्डिंग का बटन एक्टिव हो चुका है। नेक्स्ट हम इसमें जो भी एक्शन करेंगे वो इसमें रिकॉर्ड होता जाएगा। इस पैनल को फिलहाल के लिए हम यहाँ से बंद कर देते हैं। अब हम यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो का एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर्स में इसका साइज हमें रखना है। इसके लिए आप यहाँ से फाइल में आइएगा और न्यू पे क्लिक कीजिएगा और किसी भी आइकन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसका साइज देंगे। इससे पहले आप यहाँ से सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिए इस डॉट डाउन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम सेंटीमीटर सेलेक्ट करेंगे। 3.5 हमें साइज देना है और इसकी हाइट हम 4.5 रखेंगे। रेजोल्यूशन हम 300 रखेंगे। कलर आप कोई भी रख लीजिएगा और क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए पासपोर्ट साइज का एक डॉक्यूमेंट बन चुका है। अब हम अपने इस फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ से हम इमेज को ड्रैग करते हुए यहाँ फोटोशॉप में ले आते हैं और इसको हमें रिसाइज करना है। आप एडजस्ट कर लीजिएगा जितना भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं अपने मुताबिक। मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब आप इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कीजिएगा शिफ्ट प्रेस करते हुए। ये देखिए दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और कंट्रोल E प्रेस कीजिएगा अपने कीबोर्ड से और इनको मर्ज कर दीजिएगा। अब हम स्ट्रोक अप्लाई करेंगे, यानी हमें इनसाइड स्ट्रोक अप्लाई करना है इसके लिए आप कंट्रोल A प्रेस कीजिएगा। ये देखिए सिलेक्शन बन चुकी है। सिलेक्शन बनाने के बाद आप यहाँ से जाएंगे एडिट में और यहाँ से यूज़ कीजिएगा स्ट्रोक। यहाँ आने के बाद इसकी विड्थ में 1 पिक्सल रखूँगा। कलर हम यहाँ पे ब्लैक रखेंगे और यहाँ पे आपको इनसाइड सेलेक्ट करना है और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। कंट्रोल D प्रेस करेंगे, इसको डीसेलेक्ट करेंगे। हमारी स्ट्रोक अप्लाई हो चुकी है। मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए फिर से कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट हम इसके कैनवस का साइज यानी इसको मार्जिन देंगे इस फोटो को थोड़ा सा। इसके लिए आप यहाँ से कंट्रोल ऑल्ट एंड C प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से। यहाँ आप यहाँ से जाएंगे इमेज में और यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा कैनवस साइज। यहाँ आने के बाद आप यहाँ से भी सेंटीमीटर सेलेक्ट कीजिएगा। हमें इसको 3.5 की जगह 3.7 करना है, यानी 2 इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। यहाँ पे भी 4.7 करेंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। आपका जो भी बैकग्राउंड कलर यहाँ पे होगा आपको वही बैकग्राउंड कलर इस कैनवस में दिखेगा, इसलिए आप अपने इस बैकग्राउंड कलर को व्हाइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम एक और न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसमें हमें ये मल्टीपल इमेजेस को एडजस्ट करना है। इसके लिए मैं यहाँ से जाऊँगा फाइल में और न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद ये देखिए मैं 6x4 का एक न्यू डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। इसकी रेजोल्यूशन हम 300 रखेंगे। 6x4 के इस डॉक्यूमेंट में आप 8 इमेजेस को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी इमेजेस को ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट का साइज़ बड़ा रख सकते हैं। क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए न्यू डॉक्यूमेंट बन चुका है। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। मैं वापस इस इमेज में आता हूँ। यहाँ आने के बाद इसकी सिलेक्शन बनाएंगे। कंट्रोल A प्रेस करूँगा मैं और फिर कंट्रोल C प्रेस करते हुए इसकी कॉपी बना लेंगे। इस डॉक्यूमेंट में वापस आने के बाद मैं कंट्रोल V प्रेस करूँगा और इसको पेस्ट कर देंगे और मूव टूल को सिलेक्ट रखते हुए इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल J प्रेस कीजिएगा और इसी की एक और कॉपी बना लीजिए और शिफ्ट प्रेस करते हुए ये देखिए इसको यहाँ इसके साथ एडजस्ट कर लीजिएगा। इसी तरह फिर से कंट्रोल J प्रेस करेंगे और यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। हम 4 कॉपीज इस तरह से एडजस्ट करेंगे यहाँ। अब आप इन चारों कॉपीज को सिलेक्ट कीजिएगा और कंट्रोल J प्रेस कीजिए फिर से और इस बार मैं यहाँ नीचे लेके आता हूँ। यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। अब आप इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट कीजिए। ये देखिए शिफ्ट प्रेस करते हुए इन तमाम को सिलेक्ट कर लीजिएगा और कंट्रोल G प्रेस करते हुए इसका एक ग्रुप बना लेंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस कीजिए। ये देखिए कैनवस सेलेक्ट हो चुका है।
ग्रुप को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से हॉरिजेंटली और वर्टिकली इसको सेंट्रलाइज कर लेंगे। अब आप कंट्रोल डी प्रेस कीजिए और इसको डीसेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारी पासपोर्ट फोटोज बन चुकी हैं और हमने इस कैनवस में इसको एडजस्ट भी कर लिया। अब हम इस एक्शन पैनल को फिर से ओपन करेंगे। ये देखिए ये रिकॉर्डिंग होती जा रही है। इसको हम यहाँ से स्टॉप पे क्लिक कर देंगे। ये स्टॉप करने के बाद आप इस पैनल को यहाँ से बंद कर दीजिएगा। अब हम यहाँ से इस वाले डॉक्यूमेंट को बंद करेंगे और यहाँ से भी इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हमने जो एक्शन रिकॉर्ड किया वो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से विंडो में जाइएगा और एक्शन पे क्लिक कीजिए। ये पैनल आपका ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने पासपोर्ट साइज फोटो का एक फोल्डर बनाया था। इसमें आप प्ले के बटन को सिलेक्ट कीजिएगा और प्ले के आइकन पे क्लिक करते हुए इस पर प्ले कर दीजिएगा। यहाँ पे आने के बाद वो स्टॉप करेगा इसको। हम इसको स्टॉप करने के बाद इमेज इंसर्ट करेंगे, जो भी इमेज आप यूज़ करना चाहते हैं। मैं इस बार इस वाले इमेज को लेके आता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं इसको एडजस्ट करूँगा। इस तरह से एडजस्ट करेंगे। यूँ एडजस्ट कर लेने के बाद हमें फिर से प्ले के बटन पे क्लिक करना है। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे बाकी काम ये खुद से करेगा। ये देखिए उसने फिर से हमें उसी तरह से 8 इमेजेस लगा के दे दी हैं जो हमने यहाँ पे एक्शन रिकॉर्ड किया था। इस तरह आप एक्शन की मदद से सिर्फ एक क्लिक करते हुए अपनी फिर से उस तरह की पासपोर्ट साइज फोटोज़ बना सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।